शाम में बशार अल असद और उनके इत्तेहादियों के लिए एक मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जहां बागी फोर्सेस ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर हलब के अक्सरियती इलाके पर कब्जा कर लिया है। 2016 में सदर बशार अल असद की अफवाज ने हलब से बागियों को इलाका बदर कर दिया था और उसके बाद से यहाँ पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था। चंद सालों के अमन के बाद यकदम बागी फोर्सेस ने एक अहम शहर पर हमला कर दिया। सैटरडे को शामी फ़ौज ने तस्दीक की है कि शहर के बड़े हिस्से में बागी दाखिल हो गए हैं और इस दौरान दर्जनों फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं। शाम पर नज़र रखने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मुल्क में बुध से शुरू होने वाली लड़ाइयों में अब तक 20 आम शहरियों समेत 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बागी किसी भी बड़ी मुज़ाहिमत का सामना किए बगैर शहर के अक्सरियती इलाकों में दाखिल होने में कामयाब हुए। SOHR के तर्जमान ने BBC को बताया कि इलाके में कोई लड़ाई देखने में नहीं आई क्योंकि शाम की सरकारी अफवाज वहाँ से निकल गई थी। दूसरी जानिब जुम्मे को शामी फ़ौज ने कहा था कि उन्होंने हलब शहर और इदलिब के कुछ इलाकों का कंट्रोल हयात तहरीर शाम और इत्तेहादी ग्रोहों से वापस ले लिया है। रूस और ईरान बशार अल असद की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। SOHR के मुताबिक सन 2016 के बाद सैटरडे की शाम रूस ने पहली मरतबा हलब पर फ़िज़ाई हमले किए। इनके मुताबिक जुम्मे को हलब में रूस ने 23 फ़िज़ाई हमले किए। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस का कहना है कि इसने शाम में मुबैना इंतहा पसंद क़ुव्वतों पर हमला किया है, जबकि रूसी तर्जुमान का कहना है कि रूस शाम में अमन कायम रखने के लिए हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। हलब पर ताज़ा हमला हयात तहरीर शाम की क़यादत में हुए हैं। हयात तहरीर शाम का वजूद 2011 में अल नुसरा के नाम से सामने आया था, जो अलकायदा से मुंसलिक एक गिरोह था, लेकिन 2016 में अल नुसरा के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अलकायदा से क़ता ताल्लुक़ कर लिया और इस तंजीम को तहलील करके दीगर गिरोहों से इत्तेहाद करके हयात तहरीर शाम की बुनियाद रखी थी। इस गिरोह को शाम में सदर बशार अल असद का ख़तरनाक तरीन मुखालिफ समझा जाता है। ईरान ये मानने को तैयार नहीं कि हलब का कंट्रोल शामी हुकूमत के हाथ से चला गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक लबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा इमानी का कहना है कि हलब में पर दहशतगर्दों के कब्ज़े की गलत अफवाहें साइबर आर्मी की जानिब से फैलाई जा रही हैं। यहाँ आपको बता दें कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 8 साल पहले हलब से बागियों को निकालने में रूसी फ़िज़ाइया, पासदारानी इनकलाब, हिज़्बुल्लाह और कासिम सुलेमानी की लीडरशिप का बड़ा किरदार था, लेकिन अब इन इत्तेहादियों को खुद भी चैलेंजेस का सामना है।